हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। और जितने भी वीडियो अभी तक दो दो चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उम्मीद करता हूँ आप उन चैप्टर से, उन वीडियोस के माध्यम से उन चैप्टर को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। नहीं पढ़ा है तो आप लोग उन वीडियो को अच्छे से देखिए और अपने चैप्टर को कंप्लीट कीजिएगा। आज हम लोग तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण क्या होता है? बहुपद में हमने ये जाना था कि रैखिक बहुपद क्या होता है। ऐसा बहुपद जिसकी घात एक होती है वो रैखिक बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात हो रही है। मतलब अगर एक चर x है और दूसरा चर y है, उनको प्लस या माइनस चिन्ह के द्वारा जोड़ दिया जाए आपस में, बराबर कोई भी संख्या है तो ये क्या कहलाएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, और यहाँ पे एक समीकरण और लिख दिया गया है, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों दो चर वाले रैखिक समीकरण है। यहाँ पर आपको दो समीकरण किसी भी रूप में दिए जाएंगे और उनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। ठीक है, इसीलिए कहा गया है समीकरण युग्म, मतलब दो समीकरण दिए गए होंगे। तो अब इन समीकरणों को जो है हल करने के लिए दो विधियां जो है यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन सी? एक पढ़ेंगे विलोपन विधि और दूसरी पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो जो पहली एक्सरसाइज है वो विलोपन विधि पे आधारित है और दूसरी जो एक्सरसाइज है वो प्रतिस्थापन विधि पे आधारित है। चलिए सवाल के माध्यम से इसको हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक्सरसाइज का पहला सवाल हम लोग यहाँ पे लेते हैं। एक्सरसाइज का पहला सवाल, एक समीकरण दिया गया है 7x प्लस 2y बराबर कितना दिया है, 22 दिया गया है। कह रहा है कि 7x प्लस 2y बराबर 22 में यदि y बराबर 1/2, ठीक है, मतलब इसमें y की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई, y बराबर 1/2, तो x का मान ज्ञात करो। तो y बराबर 1/2 समीकरण में रखने पर y का जो मान दिया है यहाँ रख देंगे, तो आ जाएगा 7x प्लस 2 इंटू वाई के स्थान पे 1/2 बराबर 22। 2 से ये कट जाएगा, क्या बचा 1, तो 7x बराबर आ जाएगा 22। तो पहले से एक पक्षांतर करके इधर आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर कितना बचा 21। इसलिए x बराबर हो जाएगा 21/7। ठीक है, तो 7 तियाँ 21 बराबर कितना आया 3। तो यही वैल्यू हमसे पूछी गई थी कि x का मान कितना आएगा, x की वैल्यू आएगी 3। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल है कि एक समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 7। ठीक है, और इसी में नीचे एक समीकरण और है y प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो हमें इन दोनों को सॉल्व करके x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखो नीचे जो समीकरण उसमें केवल y है, x नहीं है। अगर ये x प्लस y के या x माइनस y के रूप में होता तो इनको हम विलोपन विधि के द्वारा सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल y प्लस 3 बराबर 0 है, इसलिए यहाँ से हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं। 3 को पक्षांतर करके कितना आया 3। अगर 3 को पक्षांतर करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो यह आ जाएगा माइनस का 3, y बराबर -3। अब y बराबर -3 समीकरण एक में रखने पर, तो रख देंगे समीकरण एक कौन सा है, ये। तो 2x प्लस 3 और y के स्थान पे कितना रखेंगे, माइनस का 3 बराबर 7। 2x माइनस का 3 दिया 9, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बराबर 7 आ जाएगा। फिर आएगा 2x बराबर 7 प्लस 9, 9 पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 9 7 16, इसलिए x बराबर आएगा 16, और 2 गुणे में है तो कहाँ जाएगा, बटे में, तो 2 अट्ठे 16 बराबर 8 आ जाएगा। x बराबर 8 आ गया और y के बराबर कितना है 3। तो यही मान हमें ज्ञात करना था। अगला सवाल लेते हैं, तीसरा।
1/x प्लस 5/y बराबर 3 दिया गया है। ठीक है, एक समीकरण इस तरह से दिए 1/x प्लस 5/y बराबर 3। और क्या दिया है, और दिया है x बराबर 2। तो हमें y का मान ज्ञात करना, तो लिख देंगे x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर। रख देंगे x बराबर 2, तो आएगा 1/2, x के स्थान पे कितना रख दिया 2, प्लस 5/y बराबर कितना है 3। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो ये आएगा, चाहो तो यहीं पे लासा ले लो, नहीं तो इस संख्या को पक्षांतर करके उधर लासा ले लो, एक ही बात है। तो 5/y को यहीं रोकते हैं और 3 1/2 को पक्षांतर करेंगे तो 1/2 माइनस का हो जाएगा। 3 के बटे में 1 लिखेंगे, इसका लासा कितना आएगा 2। 1 दूनी 2, 2 बार गया, 2 का ऊपर गुणा, जितनी बार जाता है उसी का अंश में गुणा होता है। तो 2 दिया 6, माइनस का 2 एकम 2, 1 एकम 1, ये आ जाएगा 5/2। ठीक है, अच्छा अब क्रॉस गुणा कर देंगे, ये आ गया 5/y बराबर 5/2। जब भी बराबर के दोनों तरफ अंश में समान संख्या होती है तो वो उससे कट जाती है ना। तो क्या आ जाएगा 1/y बराबर 1/2। दोनों भिन्न पलट देंगे तो y बराबर कितना आएगा 2। तो x की वैल्यू पता है 2 पहले से ही, और y की वैल्यू 2 ज्ञात कर ली। यही हमें इसमें ज्ञात करना था इस सवाल में। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 को देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है सवाल नंबर 4 में। चौथा सवाल है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से हल करो। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझेंगे विलोपन विधि क्या होती है, कैसे सवाल को हल करते हैं। तो देखिए चौथे का पहला सवाल है 3x प्लस 4y बराबर 10, एक समीकरण। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण 2। देखिए विलोपन विधि के नाम से ही कुछ स्पष्ट हो रहा है, मतलब विलोपन किसी भी एक चर का, मतलब या x का या y का क्या किया जाएगा, विलुप्त किया जाएगा, उसको ख़त्म किया जाएगा। कैसे, अब देखिए पहले समीकरण में यहाँ पे क्या है 4y है, दूसरे समीकरण पे यहाँ क्या है 2y है। अगर हम नीचे वाली समीकरण में 2 का गुणा कर दें, ठीक है, समीकरण हम x या y में से किसी का भी गुणांक समान कर लेंगे। चाहो तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ में दोनों गुणा करना पड़ेगा। भाई 3 है, यहाँ 2 है, ऊपर वाली में 2 का करेंगे 2 3 6, नीचे 3 का करेंगे 3 दूनी 6, तब भी आ जाएगा। लेकिन अगर हमारा काम किसी एक ही समीकरण में किसी गुणा करने से हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इस समीकरण में, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, तो समीकरण 2 कौन सी है, ये 2 का गुणा करेंगे, सभी में करेंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4x माइनस का 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4, समीकरण क्या आ गया 3। अब देखो यहाँ पे है प्लस 4y, यहाँ पे क्या है माइनस का 4y। हमने पहली बात तो एक ही समीकरण में गुणा करना पड़ा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे y प्लस का है, यहाँ y माइनस का है, तो हमें क्या घटाना भी नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे प्लस माइनस के देख के उनको घटा सकते हैं। अब इसी के नीचे रख देंगे समीकरण 1 को, तो 3x प्लस का 4y बराबर 10, समीकरण पहला। जिस चर के साथ अपोजिट साइन होता है उसी के गुणांक हम पहले बराबर करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो अगर हम इसको भी करेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। अब इनको क्या कर देंगे, देखो ये माइनस का है, ये प्लस है, आराम से ये कट जाएंगे और लिख देंगे जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पे हमने चिन्ह नहीं बदला है। जोड़ने पर जब हमें समान चिन्ह अगर होते तो क्या करते, घटा देते, सबके चिन्ह बदल देते, तो लिख देते घटाने पर। लेकिन जोड़ने पर है, समान चिन्ह है, आराम से कट रहा है। अब जोड़ देंगे तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7x बराबर, इधर कितना है 10 और 4 14, x बराबर आएगा 14/7, 7 गुणे में है, नीचे आएगा पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा, 7 दूनी 14 बराबर 2, x बराबर 2 आ गया। अब लिख देंगे इसलिए x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 में ही रखो, x बराबर 2 चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में,
हर जगह से आंसर आ जाएगा। तो इस बराबर तो समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो 2 गुणे 2 2x है ना, इसलिए माइनस का 2y बराबर 2, तो 2 दूनी 4 आ गया, माइनस का 2y बराबर 2, माइनस के 2y बराबर 2 और 4 पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा बराबर -2, इसलिए माइनस का 2y बराबर माइनस का 2, माइनस से माइनस दोनों तरफ कट जाते हैं, चिन्ह समान रखते हैं जब। y बराबर कितना आएगा 2 बटे में 2 गुणे में है तो कहाँ आएगा बटे में, 2 एकम 2 बराबर 1, ठीक है। तो y बराबर क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। भाई की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ से, x बराबर 2, तो एक ये वैल्यू, ये एक्स वाई का वैल्यू हमें ज्ञात करना था, ठीक है। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, यक्स या वाई किसी का भी एक का गुणांक हम समान करते हैं, ठीक है। जिस भी समीकरण में गुणा करेंगे जितने का पूरी समीकरण में गुणा किया जाता है। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। पहला समीकरण दिया है 3x माइनस का 5y माइनस 4 बराबर 0। सबसे पहला काम करते हैं कि जो संख्या होती है उसको कर देते हैं दूसरी पर, मतलब अचर पद जो होता है उसको बराबर के उधर रखते हैं। तो 3x माइनस का 5y बराबर 4 समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा समीकरण दिया है 9x बराबर 2y प्लस 7, ठीक है। एक्स वाई को हमेशा एक साइड रखते हैं क्योंकि समीकरण हमने ऐसा देखा है जब भी दिया होता तो 2y को इधर ले आएंगे, तो 9x माइनस 2y बराबर 7 समीकरण 2। अब हमें ये देखना है कि हम किसके गुणांक समान करें। तो देखो अगर हम x को समान करेंगे तो हमें ऊपर वाली समीकरण में केवल 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो 3 3 9x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं, आगे करना तो हमें पूरी के समीकरण में पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो 9x आ जाएगा। अगर हम y को समान करें तो ऊपर वाली समीकरण हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, 2 पंचे 10, यहाँ 5 का तो 5 दूनी 10, ठीक है। तो दोनों में ना गुणा करके हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, ठीक है, तो कर देंगे गुणा। तो समीकरण 1 कौन सी है, ये, तो 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 9x, 3 का फिर यहाँ भी करेंगे, पूरी समीकरण में गुणा करते हैं तो 3 बचे 15 y बराबर 3 चौक 12, समीकरण क्या आ गया 3। अब देखो समीकरण 2 देखिए, यहाँ भी 9x है यहाँ भी 9x है, समीकरण 2 को इसके नीचे लिख देंगे, 9x माइनस का 2y बराबर 7, ये है समीकरण 2, लाइन खींच देंगे। अब देखो यहाँ पे 9x प्लस का है, कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब प्लस का है, और यहाँ पे 9x है तो यहाँ भी प्लस का निशान है। तो जब निशान समान होते हैं, जब चिन्ह समान होते हैं तो क्या करते हैं, घटाने पर मतलब उनके चिन्ह बदल दिए जाएंगे। नीचे प्लस है तो माइनस कर दिया जाएगा, माइनस है तो प्लस कर दिया जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिया जाएगा, मतलब विपरीत चिन्ह लगाया जाता है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो प्लस लगा देते, यहाँ प्लस होता तो माइनस लगा देते, ठीक है। घटाने पे विपरीत चिन्ह लगाते हैं, तो लिख देंगे घटाने पर, ठीक है। तो ये तो समझ गए। जब समान, अगर यहाँ पे 1 + 1 माइनस होता तो सीधे सीधे काट देते, लिख देते जोड़ने पर, कोई चिन्ह नहीं बदलते, तो ये अब कट जाएगा, प्लस का माइनस का हो गया। यहाँ देखिए माइनस के 15y हैं और 2y किसके हैं, प्लस के। अब ये माइनस चिन्ह नहीं है, जो चिन्ह लगाया है उसी का 2y है, तो माइनस के 15y और प्लस के 2y, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस के 15y प्लस के 2y बराबर 12 माइनस का 7। अब की बार 7 किसका हो गया, माइनस का हो गया। 15y माइनस के हैं, 2y प्लस के हैं, कितने बचेंगे, माइनस के 13y बराबर, यहाँ क्या करेंगे, कितने बचेंगे, 5, 7 5 12, इसलिए y बराबर आ जाएगा 5/13 जाएगा बटे में, और माइनस चिन्ह को इधर ले आएंगे, तो y बराबर कितना आया, 5/13 माइनस का, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो किसी भी समीकरण y का मान रख देंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो रख देंगे y का मान समीकरण 1 में, क्या आएगा 3x, ठीक है, इसमें रख रहे हैं,
तो 3x माइनस का 5 इंटू बाई के स्थान पे माइनस का 5/13 बराबर का 4। अब इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्ञात कर देंगे तो आएगा 3x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और पचम 25, 5 का 5 से गुणा हो जाएगा, 25/13 बराबर 4। ठीक है, इसलिए 3x बराबर आएगा 4। इस पूरे को पक्षांतर करके उधर करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 25/13, 4 के बटे में 1 कर देंगे तो 3x बराबर इनका लासा आएगा 13। 1 का जब 13 में भाग देंगे तो कि 1 तेरियम 13 बार जाएगा, तो 13 चौको 52 माइनस का 25। ठीक है, ये आएगा 3x बराबर 52 में से 25 घटा देंगे 12, तो 7 और 2 कितना बचा 27/13। ठीक है, अब क्या बचा 3, तो 3 का पक्षांतर कर दो तो 27/13, 3 गुणे में है तो कहाँ जाएगा बटे में, तो 3 नेम 27, तो ये आ गया 9/13। इसलिए x बराबर 9/13 कॉमा y बराबर माइनस का 5/13, ये इसकी वैल्यू आ जाएंगी x और y की। ठीक है, तो विलोपन विधि तो आप लोग अच्छे से समझ ही गए होंगे कि उसमें x और y में किसी भी एक का गुणांक जो है समान करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल है x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1। एक समीकरण ये दिया गया है। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या दिया है, x माइनस का y/3 बराबर 3। तो देखो यहाँ पे समीकरण जो है भिन्न के रूप में, पहले इन समीकरणों को हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। ठीक है, कैसे, पहले वाले समीकरण को देखते हैं। इसका एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6 आएगा, तो 2 3 6, 3 ऊपर आ जाएगा 3x प्लस 3 दूनी 6, 2 दूनी 3 दूनी 6, 2 बार जा रहा है, 2 का ऊपर गुणा 2 दूनी 4y बराबर कितना -1। 3x प्लस 4y बराबर 6 बटे में है तो जाएगा गुणे में, तो कितना आ जाएगा 6 कम 6 माइनस का 6। अब हो गया समीकरण 1। अब देखो ये समीकरण ठीक लग रही है, भिन्न को हमने सॉल्व करके एक समीकरण के रूप में बना लिया। इसी तरह से हम दूसरी वाली समीकरण को ले लेंगे, ये वाली को। यहाँ पे क्या है, x के बटे में क्या कर देंगे 1 और लासा कितना आएगा 3, 1 3 3, ऊपर आ जाएगा 3x माइनस का 3 एकम 3, 1 का 1 बाई में गुणा तो बाई आ जाएगा बराबर का 3, 3x माइनस का बाई बराबर 3 3 9, समीकरण 2 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों में हम ये देखेंगे किसी के गुणांक क्या समान है। हाँ, यहाँ पे x के गुणांक हमें समान दिख रहे हैं, इसका मतलब समान करने की जरूरत नहीं है, उसको सीधे इसी के नीचे लिख देंगे। 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, समीकरण 1। चूँकि 3x तो समान है, लेकिन उनके चिन्ह कैसे हैं समान, अगर विपरीत होते तो सीधे सीधे काट देते, तो चिन्ह कैसे हैं समान, तो इनको बदल देंगे। 3 का चिन्ह प्लस है, माइनस कर देंगे, यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और लिख देंगे घटाने पर, क्योंकि जब हम चिन्ह बदलते हैं तो क्या करते हैं, घटाना करते हैं, तो उसको बोलते हैं घटाने पर। 3x से ये कट जाएगा तो माइनस के बाई, और 4y किसका हो गया, माइनस का हो गया। इस पहले वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, तो 9 और प्लस का 6, क्योंकि माइनस का 6 नहीं है, प्लस का 6 है। 4 और 1 ये हो गया माइनस का 5y, और 9 6 कितना हो गया 15, y बराबर हो गया 15 बटे में 5, और माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे, तो 5 3 15 माइनस का 3, तो y का मान आ गया माइनस का 3। अब लिख देंगे y का मान समीकरण किसी में रख दो, समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो रख दीजिए समीकरण एक में। समीकरण एक कौन सी है? ये। तो 3x प्लस 4 इंटू बाई के स्थान पे -3 बराबर -6। 3x प्लस माइनस 4 3 12 -6। 3x बराबर माइनस के 12 उधर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 12। तो 12 प्लस के 12 में से माइनस के 6 गए तो 6 बचे। x बराबर 6 और 3 गुणे में है तो कहाँ जाएगा? बटे में। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो x बराबर आ गया 2। इसलिए x बराबर 2 और y बराबर कितना? -3। यही वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। ठीक है। तो देखिए अब कुछ सवालों को जो है यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं। जैसे छठा सवाल है, ये आप लोग खुद स्वयं सॉल्व करिएगा। इसमें लिखा है कि 5x - 7y बराबर 8 और 10x + 3y बराबर 33 से x का विलोपन कर पाई में समीकरण ज्ञात कीजिए तथा हल कीजिए। मतलब वही विलोपन विधि से हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए फिर देख लेते हैं इस सवाल को। देखो सवाल है 6 नंबर कि 5x - 7y बराबर कितना है? 8। समीकरण एक। दूसरी समीकरण है 10x + 3y बराबर 33। समीकरण 2 हो गया। ठीक है, ये हमें दिया गया है इतना। देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से x या y के हम क्या करेंगे? गुणांक समान कर लेंगे। ठीक है, x या y का गुणांक समान कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहली समीकरण में 5x है, इसमें क्या है? 10x। अगर हम इसको समान करेंगे तो क्या आएगा? ऊपर हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। 3 7 21। यहाँ करेंगे 7 का तो 7 या 21, तब समान होगा। लेकिन अगर हम ऊपर वाली समीकरण में केवल 2 का गुणा कर दें, 2 पंचे 10, तो सीधे सीधे यहाँ पे 10x आ जाएगा। तो समीकरण एक में 2 का गुणा करने पर, तो कर दीजिए गुणा समीकरण एक में। तो 2 पंचे 10x, 2 सत्ते 14y, 2 अट्ठे 16, ये आ गया समीकरण 3। इसी के नीचे लिख देंगे दूसरी वाली समीकरण 10x प्लस ये वाली 3y बराबर 33। समीकरण 2। अब देखिए 10x भी पॉजिटिव है और यहाँ भी 10x पॉजिटिव है, तो क्या कर देंगे? घटाने पर और सबके चिन्ह बदल देंगे। प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा प्लस माइनस का। माइनस के 14y और यहाँ माइनस के 3y, 16 और माइनस का 33, ये आ जाएगा कितना? 4 3 7, 17y माइनस का, और इधर बचेगा माइनस का, कितने बचेंगे? 17, माइनस के 17, माइनस से माइनस कट जाएगा। y बराबर 17/17, गुणे में तो बटे में आएगा, 17 एकम 17, तो y का मान आ गया 1। ठीक है, y की वैल्यू 1 आ गई है, तो ये 1 कहीं रख देंगे, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में चाहे 2 में रखो तब भी आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 में y का मान होने पर, तो जब समीकरण 1 में रखेंगे, क्या है समीकरण 1? 5x - 7y, तो y के स्थान पे कितना? 1 बराबर 8। 5x - 7 एकम 7 बराबर 8। 5x बराबर 7 माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये 8 7 कितना हो गया? 15। x बराबर 5 गुणे में है तो बटे में जाएगा दूसरी तरफ, 5 3 15, 5 एकम 5, तो x बराबर कितना आया? 3। y कितना निकाला था हमने? 1। तो ये इसका आंसर हो गया। ये है छठा सवाल। ठीक है, तो इसके बाद जो है बाकी बचे सवालों को हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और आप लोग यूं ही चैनल पर बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य स्टूडेंट के पास भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी क्लास 10th की तैयारी शुरू कर सके।